लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट का पार्ट 1, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन आए गए हैं ये बात आप लिखते रहना और ऑब्जर्व करना कितने आपके ठीक गए हैं। ठीक है, बाकी कमेंट में भी बता सकते हो कितने ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 220 of the Companies Act, a company means a company incorporated under this act or under any। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंतर्गत कंपनी का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या किसके तहत निगमित एक कंपनी, प्रीवियस कंपनी लॉ या रिलीजियस लॉ या फॉरेन लॉ या फिर म्युनिसिपल बाय लॉ ओनली। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आंसर है प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जो 2013 था उससे पहले जो लॉ था उसमें जो कंपनी थी वो अब भी कंपनी ही मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड लिमिटेड लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज मेंबर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ। कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है और अपने सदस्यों की संख्या वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को छोड़ सदस्यों को छोड़कर को अधिकतम कितनी सीमित करती है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, या फिर 2 करोड़ या 2 या फिर 200। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बस घुमा के पूछा है क्योंकि एग्जाम से एग्जामिनर घुमा के ही पूछता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ओके, तो इसका आंसर हमारा 200 लोग होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी मे बी फॉर्म्ड विद अ मिनिमम ऑफ। कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो निजी कंपनी न्यूनतम कितने सदस्यों के साथ बनाई जा सकती है। तो देयर इज नो मिनिमम, या 2 मेंबर्स ओनली, या फिर 550 मेंबर, या फिर 1000। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स के साथ बनाई जा सकती है और 1 पर्सन कंपनी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अब 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली। कंपनी अधिनियम की धारा 262 के अंतर्गत 1 पर्सन कंपनी का अर्थ है वह कंपनी जिसमें केवल कितने सदस्य हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 पर्सन कंपनी मतलब एक सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक कंपनी वह कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है और जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी निर्धारित है। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। 1000, एक, देयर इज नो मिनिमम, या फिर 7। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और एक चीज, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए और नोट्स और मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज नोट्स एमसीक्यूज, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा जस्ट एक ही पेमेंट में, जस्ट 399 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के और एमसीक्यूज। और कैसे मिलेंगे, ये नंबर जो आपको दिख रहा है इसमें पीपीटी में, यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, बाकी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो हमारा नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल पब्लिक कंपनी में 7 लोग होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी must state is its name, the state in which the registered office is situated, its objects and। कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में इसका नाम वह राज्य जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है, इसके उद्देश्य और क्या बताया जाना चाहिए। पर्सनल होरोस्कोप, या फिर कंपनी सोशल मीडिया हैंडल, या लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, या फिर फेवरेट कलर ऑफ द फाउंडर। ये तो बेकार ही सारी चीजें, बस एक चीज जो है लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड व्हेन द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद रजिस्टर्स द डॉक्यूमेंट्स एंड इश्यूज आ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप मेरे को
बताओ आंसर। अब पार्किंग परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या बर्थडे कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और आज हो गई 28 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 28 से आपके पास में जस्ट एक मंथ है, करीब करीब एक मंथ ही है। और रिवीजन वगैरह के नोट्स और एमसीक्यूज अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मर्जी है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना यूट्यूब पे तो है ही पड़े हुए सारे लेक्चर्स, देख सकते हो। ठीक है, नोट्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। चलो अपना आंसर देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, under section 12 of the Companies Act, every company must have a registered office within a specified period of its incorporation capable of receiving and acknowledging all communications and कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी का निगमन के एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जो सभी संचार प्राप्त करने और स्वीकार करने में सक्षम हो। और क्या करने में सक्षम हो? ओनली बर्थडे ग्रीटिंग या नोटिस या नथिंग एट ऑल या फिर ओनली लव लेटर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका आंसर है हमारा नोटिस में, नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन। कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के पास कम से कम एक क्या होना चाहिए? प्राइवेट जो एयरप्लेन, वुमन डायरेक्टर या फिर फुटबॉल टीम। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, याद रखना, ये ऑप्शन बदल भी सकते हैं कंफ्यूजन के लिए, बट आपको जो चीज मेन चीज है वो याद रखनी है, वुमन डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, एक तो होने चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 149 of the Companies Act, a company may have a maximum of 15 directors, though this number may be exceeded by passing a। मतलब कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत कंपनी में अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं, हालांकि इस संख्या को किस प्रस्ताव के माध्यम से पार किया जा सकता है? तो इट कैन नेवर बी एक्सीडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या फिर अ वर्बल अनाउंसमेंट इन अ मीटिंग, या स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर अ टेक्स्ट मैसेज टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार से आप व्हाट्सएप खेलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं खेलेंगे रजिस्ट्रार साहब, आपका व्हाट्सएप ही नहीं देखेंगे। हाँ, तो इसमें सिंपल सी चीज है, बिल्कुल स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट, every company must have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than a specified number of days during the financial year. This is known as the requirement of a। कंपनी अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक निदेशक होना चाहिए जो वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम निर्दिष्ट दिनों तक भारत में रहा हो। कितने दिनों तक रहा हो? निर्दिष्ट। इससे किसकी आवश्यकता कहा जा सकता है? एस्ट्रोनॉट, रेजिडेंट डायरेक्टर, फॉरेन एम्बेसडर या फिर टूरिस्ट गाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दो। और टेलीग्राम में जुड़े रहना, व्हाट्सएप पे जुड़े रहना। टेलीग्राम में ये जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ इनकी ये जो पीपीटी है वो वहीं पर भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको। चलो इसका आंसर देखते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 166 of the Companies Act, a director of a company must act in accordance with the articles of the company and exercise duties with reasonable care, skill and diligence, avoiding a situation in which may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of। कंपनी अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत कंपनी के निदेशक को कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए और उचित देखभाल, कौशल व परिश्रम से कर्तव्य निभाने चाहिए, ऐसी स्थिति से बचने हेतु बचते हुए जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित किसके हित से टकराए या टकरा सकता है? कंपनी के हित से या फिर फॉरेन एम्बेसी या वेदर डिपार्टमेंट या फिर राइवल। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंपनी के हित से अगर टकराएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 173 और हाँ, इससे एक चीज याद आई मुझे, ये आप कहाँ पर यूज कर सकते हो पता है? आपने सुना होगा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। ठीक है, और नो वन कैन बी अ जज इन हिज ऑन केस, ये आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पे भी शुरू होता है, लागू हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ये सुना है लीगल मैगजीन, तो आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका खुद का हित या हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित होता है तो वो उस केस में जज नहीं हो सकता। सेम वैसा ही यहाँ पर डायरेक्टर वाली चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Under Section 173 of the Companies Act, every company must hold a minimum number of board meetings every year with a maximum gap between two consecutive meetings of not more than। कंपनी अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को हर साल न्यूनतम संख्या में बोर्ड बैठकें आयोजित करनी होती हैं। दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? आंसर 5 सेकंड्स में, और सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, समझ गए? इसका आंसर हमारा 120 दिन होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी other than a one person company is required to hold in addition to any other meetings a general meeting every year known as the कंपनी अधिनियम की धारा 96 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी एक व्यक्ति कंपनी छोड़कर को अन्य किसी की बैठक के अतिरिक्त हर साल एक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है, जिसे क्या कहा जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग, फैशन शो, फेयरवेल या फिर बर्थडे पार्टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है एनुअल जनरल मीटिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, एजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज मीटिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड ऑफ नेट वर्थ turnover or net profit are required to constitute a corporate social responsibility committee and spend in every financial year at least what percentage of average net profits of the preceding 3 years on CSR activities। तो इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, 2%, 0%, 100% या फिर 50%, और आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में। ठीक है, ओके। तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल इसका 2% होना चाहिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का स्पेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर हु मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और कंपनी अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट या कौन हो सकता है? टैक्सी ड्राइवर, म्यूजिशियन, सच अदर प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, या फिर शेफ। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए। बट वहां पर आपको ये ऑप्शंस ऐसे नहीं मिलेंगे, कंफ्यूजन करने वाले मिलेंगे, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, इसका आंसर हमारा जो बोर्ड डिसाइड करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी 139 of Companies Act, every company must at the first annual general meeting appoint an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of। कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पहली वार्षिक साधारण बैठक में एक लेखा परीक्षा नियुक्त करना होता है, जो उस बैठक की समाप्ति से किसकी समाप्ति तक पद पर रहेगा? नेवर अपॉइंटमेंट, नेवर द अपॉइंटमेंट इज परमानेंट फॉरएवर, या कंपनी डिसोल्यूशन सेंचुरीज लेटर, या सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर द वेरी नेक्स्ट आवर। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, चलिए, तो आंसर है हमारा द सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज अ राइट ऑफ एक्सेस at all times to the books of account and vouchers of the company and is entitled to require from officers of the company such information and explanation as the auditor may consider necessary for the performance of। कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत कंपनी के लेखा परीक्षक को कंपनी की लेखा पुस्तकों और वाउचरों तक हर समय पहुंच का अधिकार है, और वह कंपनी के अधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है जो उसके कार्य हेतु आवश्यक है। क्यों मांग सकता है? हिज पर्सनल शॉपिंग लिस्ट, या सोशल मीडिया लिस्ट, या वैकेशन प्लानिंग, या फिर ड्यूटीज एज ऑडिटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब वो ऑडिटर है तो ऑडिटर वाली चीज मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कंपनीज एक्ट द doctrine of separate legal personality means that a company once incorporated is treated in law as a person distinct from its। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पृथक विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि निगमित होने के बाद कंपनी को कानून में अपने किससे अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है,
ऑन रजिस्टर्ड एड्रेस, ऑन ट्रेडमार्क, ऑन वेबसाइट डोमेन या फिर शेयर होल्डर मेंबर्स। 5 सेकेंड्स। और इसमें एक शो केस है, आई थिंक सोलोमोन वर्सेस सोलोमोन, ठीक है। तो वो केस आप लोग पढ़ लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सोलोमोन वाले केस से, ओके। और इसमें बोला क्या था ये बात मैं अभी तो बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इतनी सी समझ लो कि इसमें ये चीज डिसाइड हुई थी कि कंपनी जो है, जो कंपनी का मालिक है या मेंबर्स हैं उससे अलग है, ठीक है। कंपनी अलग पर्सन है और जो मेंबर्स हैं उसके वो अलग पर्सन है, ये बात इसमें मानी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा शेयर होल्डर्स मेंबर्स, ओके। याद रखना है इसको, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी करना चाहो कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a small company is a private company whose paid up share capital and turnover do not exceed prescribed limits. The classification exists to provide such companies with। कंपनी अधिनियम की धारा 285 के अंतर्गत स्मॉल कंपनी वह निजी कंपनी है जिसकी चुकता शेयर पूंजी और कारोबार निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं है। यह वर्गीकरण ऐसी कंपनियों को क्या प्रदान करने हेतु है? ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल लॉज, या फिर रिलैक्स्ड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, या लिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल मेंबर्स, या फिर मैंडेटरी लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज। 5 सेकंड आंसर दीजिए, ठीक है। तो आंसर हम देखते हैं क्या है, रिलैक्स्ड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, फ्रॉड इन रिलेशन टू the affair of a company or body corporate is defined widely and is punishable with imprisonment which shall not be less than 6 months but may extend to। कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत कंपनी या निगमित निकाय के कामकाज के संबंध में धोखाधड़ी को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया और यह कारावास से दंडनीय जो 6 माह से कम नहीं, परंतु कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, या 100 ईयर, 1 डे, या फिर 10 ईयर्स। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए, ओके। तो आंसर है हमारा 10 ईयर्स। और पनिशमेंट से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक दो क्वेश्चंस आप फिर भी पढ़ लेना पनिशमेंट वाले सेक्शंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द कंपनीज एक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू courts in exceptional circumstances disregarding the separate legal personality of a company in order to। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पर्दा घूंघट उठाना की अवधारणा का अर्थ है कि न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में कंपनी के पृथक विधिक व्यक्तित्व की अनदेखी करते हैं, किस उद्देश्य से? होल्ड द पर्सन्स बिहाइंड द कंपनी पर्सनैलिटी अकाउंटेबल फॉर रॉन्ग डूइंग, या ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एवरी कंपनी, या गिव द कंपनी मोर शेयर्स फॉर फ्री, या फिर ग्रांट द कंपनी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग, ओके। और इसको भी याद रखना आप लोग, डबल ट्रिपल स्टार मार लो क्योंकि ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट व्हील से और ये आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होल्ड द पर्सन वाला, ठीक है। पढ़ लेने एक बार, बड़ा क्वेश्चन है। आंसर, अंडर सेक्शन 8 of the Companies Act, a company may be registered as a Section 8 company where its objects are to promote commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. And it intends to apply its profits, if any, in promoting its object। तो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसके उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण आदि को बढ़ावा देना हो और वह अपने लाभ यदि कोई हो को उद्देश्यों को बढ़ावा देने में लगाना चाहती है, और क्या ना करे, डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स एज डिविडेंड इमीडिएटली, या पेज एक्सेसिव सैलरीज टू फाउंडर्स, then ignore its stated objective entirely, या फिर prohibits the payment of any dividend to its share। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 8 कंपनी वाला, तो इसको याद रखना, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर है प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a company is a subsidiary company of another the holding company where that other company controls the composition of its board of directors or holds more than one half of its। कंपनी अधिनियम की धारा 287 के अंतर्गत एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी तब होती है जब वह
दूसरी कंपनी उसके निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती हो या किसके आदेश से अधिक भाग धारण करती हो। एवरी लंच मेन्यू को टोटल वोटिंग पावर ऑफिस फर्नीचर, बिल्कुल ये चीज नहीं, बस टोटल वोटिंग पावर वाली बात है, ठीक है। 51% हो, 50 से ज्यादा हो, 1% का भी सीन इतना नहीं रहता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, जो कि मैंने अभी केस बताया था। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स दैट हेल्ड दैट अ वैलिडली incorporated company is a separate legal entity distinct from its shareholders even where one shareholder effectively controls the company, a principal foundation to Indian company law under। तो इसमें सोलोमन सोलोमन वही बताया था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे, उन्होंने ये चीज डिसाइड की थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, और मेंबर भी, शेयर होल्डर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। और हमारा भारतीय लॉ भी इसी पे आधारित है। तो कौन सा लॉ आधारित है, ये सब नहीं है, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट होगा, ठीक है। और 25 में से आपके कितने सही आए तो ये बताना मेरे को, और वीडियो कैसी लगी बताना। बाकी एक चीज और, आप लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS SO की फिलहाल अभी तो, और आने वाले टाइम जुडिशरी या AIB की कर रहे हो, तो इन तीनों का ही मैंने सेट बनाया है कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का। सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे आपको सारी चीजों के, MCQ सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको IBPS SO के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। कुछ नहीं करना, जस्ट 399 का है, स्कैन करिए, फिर इसी नंबर पर पेमेंट करिए, या फिर इसी नंबर पर आप कोई स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं फिर पेमेंट के बाद में। और इसके बाद में बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इसी नंबर पर पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।